हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल्स नोटबुक। दोस्तों, आज हम 15 सितंबर से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन ए 15 सितंबर, बी 12 सितंबर, सी 17 सितंबर या डी 10 सितंबर। विश्व लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ए 15 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष इसका जो थीम है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी, पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल गोल्स। सेकंड क्वेश्चन, Which of the following state has launched पुद्दुमई पेन स्कीम फॉर गर्ल चिल्ड्रन? हाल ही में इनमें से किस राज्य ने पुद्दुमई पेन स्कीम लॉन्च की है? ए केरला, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना या डी आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है बी तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु ने पुद्दुमई स्कीम जो है लॉन्च की है। तमिलनाडु के सीएम कौन है? तमिलनाडु के सीएम हैं एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के सीएम हैं और इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड एज पर कंटर ब्रांड्स रिपोर्ट? कंटर ब्रांड्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? ए एयरटेल, बी एचडीएफसी, सी टीसीएस या डी जियो। इसका सही जवाब है दोस्तों सी टीसीएस। टीसीएस इज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन 2022 रिप्लेसिंग एचडीएफसी बैंक। यानी पहले पिछले साल एचडीएफसी बैंक टॉप ब्रांड था और इस वर्ष जो है टीसीएस भारत का सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ब्रांड बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ वन सैफ अंडर 17 चैम्पियनशिप टाइटल इन कोलंबो? सैफ अंडर 17 चैम्पियनशिप ये फुटबॉल से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। फुटबॉल से रिलेटेड ये है और इसको जीता है किसने? ए बांग्लादेश ने, बी नेपाल ने, सी श्रीलंका ने या डी इंडिया ने। इसका सही जवाब है दोस्तों डी इंडिया। इंडिया ने हाल ही में कोलंबो में हुए इस चैंपियनशिप को जीता है। इंडिया ने हाल ही में सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप को जीता, किसको हराकर? नेपाल को 4-0 से हराया कोलंबो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन ब्रॉन्ज इन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इन सर्बिया? हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता? ए बबीता फोगाट, बी विनेश फोगाट, सी साक्षी मलिक या डी अलका तोमर। इसका सही जवाब है बी विनेश फोगाट। हाल ही में विनेश फोगाट ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई? सर्बिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर अगस्त 2022? हाल ही में किसने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है? ए प्रभात जयसूर्या, बी जॉनी बेस्टो, सी डेविड वार्नर या डी सिकंदर रज़ा। इसका सही जवाब है दोस्तों डी सिकंदर रज़ा। क्या आप बता सकते हैं सिकंदर रज़ा कौन से देश से बिलोंग करते हैं? देखिए, सिकंदर रज़ा जिम्बाब्वे से बिलोंग करते हैं और इन्हीं ने इस बार का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट सिटी विद स्मार्ट एड्रेसेस? भारत का पहला कौन सा स्मार्ट सिटी है
जिसके स्मार्ट एड्रेसेस भी होंगे? ए इंदौर, बी अहमदाबाद, सी बेंगलुरु या डी चेन्नई? इसका सही जवाब है दोस्तों ए इंदौर। इंदौर इन मध्य प्रदेश will become India's first smart city with smart addresses. Next question. Who has been nominated to the Rajya Sabha from Jammu and Kashmir by the President द्रौपदी मुर्मू? हाल ही में राज्यसभा के लिए जम्मू कश्मीर से किनको नामांकित किया गया है? ए शाह फैज़ल, बी फारूक अब्दुल्ला, सी गुलाम नबी आज़ाद या डी जुगल किशोर? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी गुलाम नबी आज़ाद। हाल ही में जम्मू कश्मीर से गुलाम नबी आज़ाद जी को राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया। द प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑफिस इन विच सिटी हैज़ बिगन पेंशन एट योर डोर स्टेप इनिशिएटिव? हाल ही में प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑफिस ने कौन से शहर में पेंशन एट योर डोर स्टेप इनिशिएटिव शुरू किया है? ए बेंगलुरु, बी न्यू दिल्ली, सी मुंबई या डी लखनऊ? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following state has attracted maximum industrial investment in 2022? हाल ही में इनमें से किस राज्य ने सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है? ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी गुजरात या डी तमिलनाडु? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। हाल ही में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड इंटरनल ट्रेड ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके अनुसार आंध्र प्रदेश और ओडिशा इन दो राज्यों ने लगभग 45% की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है जो कंट्री में आई है उसको अट्रैक्ट किया था। इसके साथ दोस्तों आज की ये वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सिविल्स नोटबुक। कल फिर मिलते हैं कुछ और एमसीक्यूज़ के साथ।